एक यही आवाज। मेरे बाबा मेरे प्राण, मेरे जीवन मेरी जान। मेरे बाबा मेरे प्राण, मेरे जीवन मेरी जान। हो तुम्हें सर्वस्व साथी, मेरे दिल मेरे अरमान। मेरे बाबा मेरे प्राण, मेरे जीवन मेरी जान। मेरे बाबा मेरे प्राण, मेरे जीवन मेरी जान। कौन सा संबोधन हो, कैसे अभिनंदन। कौन सा संबोधन हो, कैसे अभिनंदन। तुम्हें याद करता जन जन, प्यारे प्रभु करुणा निधान। मेरे बाबा मेरे प्राण, मेरे जीवन मेरी जान। मेरे बाबा मेरे प्राण, मेरे जीवन मेरी जान। दिल की जुबां करती बयां, तुम ही जहां मेरे जहां। दिल की जुबां करती बयां, तुम ही जहां मेरे जहां। है प्यार में ये निसार जहां, आन तुम हो मेरी शान। मेरे बाबा मेरे प्राण, मेरे जीवन मेरी जान। मेरे बाबा मेरे प्राण, मेरे जीवन मेरी जान। गुणगान कर तेरा करूं, गुणवान भी तुम सा बनूं। गुणगान कर तेरा करूं, गुणवान भी तुम सा बनूं। मैं ध्यान तेरा ही धरूं, मैं ध्यान तेरा ही धरूं। बन जाऊं मैं तेरे समान। मेरे बाबा मेरे प्राण, मेरे जीवन मेरी जान। मेरे बाबा मेरे प्राण, मेरे जीवन मेरी जान। हो तुम्हें सर्वस्व साथी, मेरे दिल मेरे अरमान। मेरे बाबा मेरे प्राण, मेरे जीवन मेरी जान। मेरे बाबा मेरे प्राण, मेरे जीवन मेरी जान। मेरे बाबा मेरे प्राण, मेरे जीवन मेरी जान। ओम शांति। देखो दुनिया में हम एक रिश्ता संभालते हैं, दो निग्लेक्ट हो जाते हैं तो लोग नाराज हो जाते हैं, है ना। बाबा क्या कहते हैं? बाबा कहता है सिर्फ एक मेरे से प्रीत जोड़ लो। बाबा कहता है सब संवर जाए। तो यहाँ बाबा समझाता है कि बच्चे जिन्होंने बाप को पहचाना है, संगम पर सर्व संबंध आपने बाप से जो बनाए हैं, निभाए हैं, बाबा कहता है ये जो तुमको सुख मिलता है, ये है बाबा कहता है अतीन्द्रिय सुख। दुनिया में आप देखो रिश्ते तो हमारे पास बहुत से हैं, सबसे सुख मिलता
सबसे नहीं मिलता, और जिनसे मिलता भी है, हाँ, वो ब्रेक हो के थोड़ा सा सुख, फिर थोड़ा सा, फिर कुछ और, फिर कुछ और। हाँ? तो यहाँ बाबा हमको क्या समझाता है? अचल अडोल स्थिति रह सकती है। बाबा कहता है दुनिया के साथ जब तक आपकी प्रीत है, साधनों से प्रीत है, बाबा कहता है आप अचल अडोल बन नहीं सकते। हम्म? इसलिए आज की मुरली में बाबा अपने बच्चों से कैसे प्रीत निभाएं, इसी पे बाबा आज की मुरली चलाने वाला है। तो बाबा कहता है बच्चे, बाप के तो सभी बच्चे हो। बाबा कहता है ये सारी दुनिया, बाबा कहता है किसी भी धर्म में आप बैठे हो, खुद को सिख समझो, मुस्लिम समझो, हिंदू समझो, बाबा कहता है हर धर्म की आत्मा, बाबा कहता है ये सब मेरे बच्चे हैं। हम्म? तो बाबा कहता है वर्षा तो सब नहीं लेते, लेकिन अंजलि बाबा कहता है मैं सबको देता हूँ, क्योंकि बाप है ना। बाबा कहता है कि बच्चे मैं तो किसी को वंचित कर ही नहीं सकता। तो बाबा कहता है अब घर तो सबको जाना है, ये दुनिया बाबा कहता है अब रहने लायक बची नहीं। हम्म? ये दुनिया, ये महफिल अब काम की नहीं है, बाबा कहता है। इसलिए बाबा हमको कहता है कि बच्चे देखो आपका भाग्य, कि भगवान ही भाग्य में मिल गया। आजकल नवरात्रे चल रहे हैं, देखो घर घरों में कीर्तन हो रहा है, जागरण हो रहे हैं, लोग व्रत रख कर बैठे हैं, रोज मंदिर जाते हैं। जो सारा साल मंदिर नहीं जाते वो नवरात्रि में जाते हैं। जो चेन स्मोकर हैं वो सिगरेट छोड़ बैठते हैं, क्योंकि नवरात्रि है। बाबा कहते हैं देखो, आत्मा डायरेक्ट इनडायरेक्ट बाप के समान बनने का पुरुषार्थ तो जितना यथाशक्ति करती है ना। थोड़ी सी दिन हम व्यसनों को छोड़ देते हैं, कोई ड्रिंक करना छोड़ेगा, कोई सिगरेट छोड़ेगा, कोई प्याज लहसुन छोड़ेगा, कोई गुस्सा छोड़ेगा। संकल्प करते हैं ना, क्योंकि माँ कैसी है, अग्नि कैसी है, ज्योत कैसी है, पवित्र है। हाँ, तो बाबा कहते हैं फिर देखो आत्माएं क्या करती हैं, पवित्रता का संकल्प करती हैं, लेकिन 8 दिन का सात्विक भोजन खाते हैं, हाँ, मंदिरों में जाते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, दान पुण्य करते हैं। हाँ, तो यहाँ बाबा कहते हैं देखो, आपको तो भगवान ही भाग्य में मिल गया, दुनिया तो माँ की आरती उतार रही है। बाबा कहता है मैं तुमको माँ के समान बना रहा हूँ। तुम ही, बाबा कहता है, दुर्गा हो, तुम ही चंडी हो, तुम ही सरस्वती हो, तुम ही मनसा हो, तुम ही शीतला हो, तुम ही संतोषी हो। हाँ, तो यहाँ बाबा कहते हैं ये जो भागवत बनी ना, बाबा कहता है बच्चे ये आपके भाग्य की यादगार, सोचो। हम्म, बाबा कहता है तुमने भक्ति में मेरे लिए खूब भजन गाए, बहुत सुंदर सुंदर भजन। बाबा कहता है मेरी भी ड्यूटी बनती है रिटर्न गिफ्ट। बाबा कहते हैं जब संगम पर मैं आता हूँ, तो अपने बच्चों की महिमा में ये भागवत गीता तुमको सुनाता हूँ, कि तुम कौन थे, तुम किसके थे, क्या शक्तियां, क्या गुण तुम्हारा वर्षा था। तो कितनी बच्चों की महिमा करता है, मास्टर दाता, मास्टर गॉड, मास्टर सर्वशक्तिमान। बाबा कहता है ये जो भागवत है, ये जो शिव भगवान वाच है, बाबा कहता है ये मेरे बच्चों की महिमा है। हम्म, तो बाबा कहता है खुद को समझते हो लकी सितारे। हम्म, तो बाबा कहते हैं बाप के यज्ञ से विनाश ज्वाला निकलती और भारत स्वर्ग बनता है। दुनिया में आप देखो, लोग यज्ञ रचते हैं किस लिए? कहते हैं कहीं बारिश नहीं हो रही, तो कहीं बारिश रुक नहीं रही, कहीं सूखा पड़ा हुआ है, कहीं अकाले मृत्यु हो रही है, कहीं महामारी फैली हुई है। तो दुनिया क्या करती है? शुद्धि के लिए यज्ञ रचते। हाँ, तो बाबा कहते हैं कि बच्चे मैं तो सारे कल्प में एक ही बार आता हूँ, और बाबा कहता है विश्व की शांति के लिए मैं ये रुद्र ज्ञान यज्ञ रचता हूँ। बाबा कहता है दुनिया के यज्ञों में कौन सी आहुति डालते हो? हम्म, गंधक डालते हो, कपूर डालते हो। हाँ, बाबा कहता है जो हवन सामग्री है वो डालते हो, लेकिन इस यज्ञ में बाबा कहता है तुम्हारे सबके शरीर स्वाहा होंगे, देह का भान, ये पांचों विकार, बाबा कहता है ये सब इस रुद्र ज्ञान यज्ञ में स्वाहा होगा। और जो अग्नि निकलेगी, हवन कुंड में लकड़े जलाते हैं ना, तो अग्नि निकलती है,
बाबा कहता है ये जो अग्नि निकलेगी इससे सारी दुनिया का विनाश हो जाएगा, क्योंकि ये दुनिया पतित है, पुरानी है। बाबा कहता है जब तक पुरानी का विनाश नहीं होगा, नई आएगी कहाँ से? हम्म? इसलिए बाबा कहता है कि बच्चे ब्राह्मण बनो, क्योंकि यज्ञ की संभाल करने के लिए ब्राह्मण चाहिए। हाँ, बाबा कहता है मुझे कुख वंशावली तो चाहिए ही नहीं। बाबा कहता है मुझे तो ब्रह्मा के मुख द्वारा जो ब्राह्मण आत्माएं बनती हैं, बाबा कहता है वो ब्राह्मण बच्चे मुझे चाहिए। हम्म? तो बाबा कहता है यज्ञ के रक्षक बनो, यज्ञ की संभाल करो, अनेक आत्माओं से बाबा कहता है विकारों का दान करवाओ, ये है सच्चा ब्राह्मण। हम्म? तो बाबा कहता है कि दूसरे जो दुनिया के यज्ञ होते हैं, बाबा कहता है वहां से तो कोई प्राप्ति होती ही नहीं होती। बाबा कहता है हाँ? बाबा कहता है बारिश भी अपने समय पर होगी, जिसकी मृत्यु जब होनी है वो तभी होगी, कारण कोई भी बनेगा। बाबा कहता है बच्चे भावी तो तुम टाल नहीं सकते ना हवन करके, लेकिन ये जो रुद्र ज्ञान यज्ञ है, बाबा कहते हैं यहाँ विनाश तो है, लेकिन बाबा कहता है प्राप्ति बड़ी जबरदस्त है। आज सुबह भी बाबा ने मुरली में बोला, बाबा कहता है दुनिया तो त्राही त्राही करती है विनाश के नाम पर, लेकिन बाबा कहता है तुम बच्चों को दुख नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो सरकार होती है ना, कई बार वो क्या करती है, हाँ, घर खाली करा लेती है। हाँ, फॉर एग्जाम्पल बाबा कहता है जैसे मेट्रो चली अभी नई नई, तो मेट्रो का जब नक्शा पास हुआ तो कई घरों को वहां से खाली करवाया गया। कहते हैं यहाँ से मेट्रो निकलेगी, आपको ये घर छोड़ना पड़ेगा। तो सरकार के आगे चली किसी की, छोड़ दिया। हम्म? तो बाबा कहता है कि बच्चे सरकार कहे घर खाली करो तो करना पड़ता है। ऐसे ही बाबा कहता है ये है रूहानी सरकार, रूहानी गवर्नमेंट। बाबा कहता है जो शरीर खाली करेगी आत्मा, ये तो करने पड़ेंगे। इसलिए बाबा कहता है तुमको दुख नहीं होना चाहिए, क्योंकि बाबा कहता है तुमको पता है कि अभी नई दुनिया की स्थापना हो रही है। तो बाबा कहता है कि जो मेट्रो दौड़ेगी, बाबा कहता है सुख तो तुम ही पाओगे। मेट्रो की तैयारी कर रहा है ना, हाँ, कितना बढ़िया आर्किटेक्ट है हमारा बाप। बाबा कहता है अब सत्युग की तैयारी करती, हाँ। तो बाबा कहता है सत्युग का सुख कौन पाएंगे, मेरे बच्चे पाएंगे। इसलिए बाबा कहता है जो व्यर्थ है उनसे जगह खाली कराई जाएगी। मृत्यु तो बाबा कहता है सभी की हो, है ना। बाबा कहता है ये पुरानी पतित दुनिया तो अब छोड़नी ही है। बाप के यज्ञ से जो ये ज्ञान ज्वाला विनाश की ज्वाला निकलती है, उससे भारत स्वर्ग बनता है। और बाबा कहते हैं जो मनुष्य आत्माएं हैं वो नर से देवता बन जाती है। बाबा कहता है ऐसा कोई जादूगर देखा तुमने? दुनिया तो देवताओं को देखने को ही तरस जाती है। बाबा कहता है ये देवता मेरे सामने बैठे। हम जब क्लासरूम में भी बैठे ना, तो एक दूसरे के प्रति जो हमारी भावना होनी चाहिए वो ऐसी होनी चाहिए जैसे हम सब देवी देवता। इतनी ऊंच दृष्टि से बाबा हमको देखता, तो हम नहीं देख सकते एक दूसरे को? हाँ। तो यहाँ बाबा कहता है कि अभी क्या बनने की तैयारी है, मनुष्य से देवता बनने की। इस रुद्र ज्ञान यज्ञ में तुम सारे स्वाहा होते हो, सारे। बाबा कहता है तुम तो जीते जी बलि चढ़ गए। बाबा कहते हैं तुम्हारे तो नंबर अलग ही है। स्वाहा हुए ना, जीते जी अहंकार छोड़ा, क्रोध छोड़ा, लोभ छोड़ा, मोह छोड़ा। बाबा कहता है मेरे बच्चे तो बलि चढ़ बैठे। बाकी बाबा कहता है, बाकी भी बाबा कहता है आत्माएं कर्म भोग करेंगी चुप चुप, लेकिन बाबा कहता है घर तो सबको जाना है, क्योंकि ये वो समय है जब बाबा कहता है हर एक आत्मा अभी मुक्ति को पाएगी। खेल खत्म, पैसा हजम। बाबा कहता है पैसा तो हजम कर बैठे हो सारे, इसलिए बाबा कहता है अब ये खेल भी खत्म। तो पैसा कौन सा हजम किया हमने? बाबा कहता है एको गुण नाही, खुद ही कहते हो, सारा पैसा खा लिया। 84 का चक्कर लगाया, और बाबा कहता है सब जेबें तुमने खाली कर दी। हाँ। तो यहाँ बाबा कहते हैं कि बच्चे यह यज्ञ लंबे लंबा चलता है, और तुम्हारा सेठ कौन है? एक ही सेठ है, शिव बाबा। बाबा कहते हैं दुनिया में जो यज्ञ चलते हैं ना, कई बार साप्ताहिक यज्ञ चलते हैं, तो कितने डोनर्स होते हैं वहां पर। हाँ, कोई चावल दे जाता है, कोई गेहूं दे जाता है, क्योंकि ब्राह्मण जो वहां यज्ञ में बैठे हैं वो खाएंगे भी तो सही। हाँ,
तो बाबा कहता है दुनिया में जो यज्ञ चलते हैं, हफ्ते के चलते हैं, 2 दिन के चलते हैं, 4 घंटे के चलते हैं, बाबा कहता है वहां तो सेठ अनेक है, लेकिन बाबा कहता है इस रुद्र ज्ञान यज्ञ का सेठ कौन है? एक शिव बाबा। तो यहाँ बाबा कहता है कि बच्चे, डिवाइन फादर ने अभी तुमको धैर्यवत बनाया। बाबा कहता है अभी पिता बच्चों को क्या देता है? धैर्य देता है कि बच्चे बस अब ये कलयुग गया कि गया, अधीर नहीं हो। बाबा कहता है हाँ, होता है ना। आप देखो जो लोग व्रत रखते हैं ना, सारे दिन तो रोटी नहीं खाई, हाँ, तो ये इंतजार रहता है कि कब ये व्रत खुले तो फटाफट रोटी पे हमला करे। हाँ, तो अधैर्य होते हैं ना कि रोटी कब खाएंगे, रोटी कब खाएंगे। हाँ, तो यहाँ बाबा हमें क्या कहता है? बच्चे आपका भी व्रत कौन सा है? कौन सा व्रत है हमारा? हाँ, बाबा कहता है देह के भाग का। बाबा कहता है आप जितना ये व्रत रखते हो उतना बाबा कहता है आपको प्राप्ति होती है, आपकी अवस्था अच्छी अचल अडोल बनती है। हाँ, तो बाबा कहता है बच्चे आपका तो ये व्रत कब का है? दुनिया तो नवरात्रि मनाएगी, लेकिन आपका बाबा कहता है ये संगम युग जो है ये क्या है? ये नव युग की तैयारी है। रोटी पानी को तो बाबा हमको मना नहीं करता। बाबा कहता है शरीर है, रोटी तो इसको देनी ही है। आत्मा पतित बनी है, तो आत्मा को बाबा कहता है संकल्पों की पावर से पावन बनाना। हाँ, तो यहाँ बाबा हमको कहता है भक्ति मार्ग द्वापर से बाबा की सर्विस शुरू होती है। हाँ, तो साक्षात्कार कराना मेरा ही पार्ट है। भक्ति में भी बाबा कहता है जो भक्त आत्माएं आज भक्ति के अंदर डूबी हुई हैं, बाबा कहता है उनको जो समय समय पर साक्षात्कार होते हैं ना, वो मैं ही कराता हूँ। तो किसी की कृष्ण में आ सकती है, किसी की गणेश में, किसी की माता में। हाँ, तो यहाँ बाबा कहते हैं जो मुझे जानते हैं उन्हीं के बीच मैं शोभता हूँ, माना बैठता हूँ। हम सब बाबा को जान गए ना, तो बाबा हमारे बीच बैठता है। बाबा कहता है बाकी दुनिया के बीच तो मैं जाकर बैठता ही नहीं, ना तो दुनिया मुझे जानती है, और बाबा कहता है ना उनके पास समय है, क्योंकि माया ने बाबा कहता है उनको इतना उलझा रखा है। इसलिए बाबा कहता है जो मुझे जानते हैं मैं उन्हीं के बीच शोभता हूँ। बाप का काम सजाना, पालना, समान बनाना और विश्व के आगे निमित्त बनाना। देखो, भक्त भी बहुत भाव से भक्ति करते हैं। हाँ, और क्या मांगते हैं मंदिर में जाकर? क्या मांगते हैं? धन मांगते हैं, संबंध अच्छे मांगते हैं, आयु लंबी मांगते हैं, यही सब मांगते हैं ना। तन निरोगी मांगते हैं। यहाँ बाबा हमको क्या कहता है? बाबा हमको कहता है कि बच्चे मैं तो यहाँ क्या करने आया हूँ? आत्माओं को सजाने, आत्माओं की पालना करने, आत्माओं को अपने समान बनाने, और बाबा कहता है विश्व के आगे तुमको निमित्त बनाना। बाबा कहता है ये छोटी मोटे काम बाप को थोड़ी कहोगे। हाँ, कोई प्रधानमंत्री को जाकर मिले और बोले कि मेरा 2 महीने से बिजली का बिल नहीं आ रहा, शोभेगा? शोभेगा? बाबा कहता है कम से कम बंदा देख के तो काम बताओ। तो बाबा यहाँ हमको क्या कहता है? बाबा कहता है बच्चे मेरा तो सारा काम किस पर है? आत्मा पर। और बाबा कहता है दुनिया में आत्मा कोई जानता ही नहीं। आज सुबह भी बाबा ने बोला आत्मा क्या है, क्या इसका पार्ट है, कैसे ये जन्म लेती है, कितने जन्म लेती है, बाबा कहता है दुनिया में कोई जानता ही नहीं। इसलिए बाबा हमको कहते हैं कुछ समझ ना आए, शिव बाबा भी कहा तो गेट पास मिल जाएगा। बाबा कहता है जो बच्चे ज्ञान को रेगुलर सुनते हैं, बाबा कहता है कई तो बूढ़ी बूढ़ी अनपढ़ माताएं भी हैं। हाँ, बाबा कहता है तुमको ज्ञान नहीं भी समझ में आता ना, सिर्फ एक शिव बाबा भी तुमको याद रहा, तो बाबा कहता है स्वर्ग में जाने का गेट पास तुम्हारा पक्का है। व्यर्थ नहीं जाएगा ज्ञान, क्योंकि ज्ञान कभी व्यर्थ जा नहीं सकता। दुनिया में जो हम धन कमाते हैं ना, वो चोरी भी हो सकता है, उसकी लूट खसोट भी हो सकती है, लेकिन बाबा कहता है ज्ञान का जो धन है, बाबा कहता है ये हमेशा आपकी रक्षा करता है।
दुनिया के धन हमको संभालने पड़ते हैं, लेकिन ये ज्ञान वो धन है जो हमको संभालता है। इसलिए बाबा कहता है कि बच्चे, शिव बाबा भी मुख से कहते रहोगे ना, तो बाबा कहता है तुमको गेट पास तो मिल ही जाएगा। हम्म? जब सभी नास्तिक दुखी बनते तब बाप आते। बाबा कहता है अभी तो सारी दुनिया नास्तिक है। क्यों नास्तिक है? क्योंकि बाबा कहता है बाप को ही नहीं जानते। इसलिए बाबा कहता है ये सारी दुनिया नास्तिक है। तभी बाबा कहता है मैं इनको आस्तिक बनाने आता हूँ। आस्तिक बनाकर बाबा कहता है मैं फिर से छिप जाता हूँ। हाँ, देखो चांद कब निकलता है? रात को निकलता है। जैसी सुबह होती है ना, चांद फिर से छिप जाता है। बाबा क्या कहता है? बाबा कहता है मैं सूर्य हूँ, ज्ञान का सूर्य। बाबा कहता है मैं अभी इस कलयुग की रात से नया सवेरा माना सत्युग लेकर आ रहा हूँ। हाँ, और बाबा कहता है जैसे ही सवेरा आएगा, बाबा कहता है आत्माएं ज्ञान से जो प्रारब्ध बना रही हैं, जब ये प्रारब्ध भोग चुकी होंगी, बाबा कहता है ये सूर्य अपने समय पे अस्त भी हो जाएगा, छिप भी जाएगा। देखते हैं ना, आधा दिन है सूर्य का और आधी जो रात है वो है चांद की। बाबा कहता है वास्तव में ये तो क्या है, मांडवे की बत्तियां हैं, लेकिन दुनिया इनको भी नमन करती है, इनकी भी पूजा करती है, क्योंकि बाबा कहता है देते हैं ना ये भी। हम्म, सूरज ना निकले तो हमारा जीवन खत्म। तो बाबा यहाँ हमको क्या समझाता है? बाबा कहता है बच्चे, ज्ञान से तुम्हारे जीवन में एक नई उमंग, एक नई ऊर्जा बाबा भरने आता है। तो यहाँ बाबा हमको कहते हैं कि आस्तिक बनाकर मैं फिर छिप जाता हूँ, तुम्हारी सेवा में आया हूँ, बच्चा भी बन जाता हूँ। फीस नहीं लेते, उन्हें कहते हैं साजू रमजबाज। हाँ, तो बाबा कहते हैं मैं अभी पुरानी बूट में आया हूँ। बाबा कहता है मैं तो तुम्हारी सेवा करने आया हूँ। जैसे एक बाप होता है ना, तो सारा जीवन, जैसे ही बच्चे का जन्म हुआ, वो सारा जीवन बच्चे की सेवा करता है। हम्म, उसको पालेगा, पोसेगा, बड़ा करेगा, पढ़ाएगा, लिखाएगा, नौकरी धंधा, शादी ब्याह, और बेचारा जाते जाते बच्चे को सर्वस्व देके जाता है। घर भी देगा, फैक्ट्री भी देगा, नाम भी देगा, जो कुछ उसने कमाया है वो सब बच्चे को दे जाता है। तो बाबा कहता है दुनिया में बाप क्या है? बाबा कहता है ये सेवा करता है बच्चों, लेकिन कितनों की? कितनों की? बाबा कहता है जो उसने पैदा किए होंगे ना। तो यहाँ बाबा कहता है कि बच्चे तुम सब मेरे बच्चे हो, और दुनिया का कोई भी बाप कभी बच्चा नहीं बनता बच्चों के आगे। हम्म, हमेशा याद दिलाता है बच्चों को कि मैं तुम्हारा बाप हूँ, मैं तुमसे ज्यादा समझदार हूँ। तो यहाँ बाबा कहता है मैं तो कभी कभी बच्चा भी बन जाता हूँ। कहता है ना बाबा मुझे अपना वारिस बना लो, सिर्फ एक मुझे याद करो। हम्म, तो बाबा कहता है कि मैं तुमको रोज पढ़ाता हूँ, कभी फीस भी नहीं लेता। ली कभी बाबा ने फीस? हाँ, तो बाबा कहता है यहाँ तो कभी फीस भी नहीं लेता। बाप का हाथ कभी ना छोड़ना, नहीं तो माया अजगर निगल जाएगी। जो अजगर होता है ना, वो चबा चबा कर नहीं खाता। कहते हैं जो अजगर होता है वो साबुत ही निगल लेता है, क्योंकि चबाना भी क्या है, एक काम है। तो अजगर तो इतना काम भी नहीं करता, आलसी दिखाया अजगर, लेकिन निगलता पूरा है। ऐसे ही बाबा कहता है अगर तुमने बाप की श्रीमत छोड़ी, बाप का हाथ छोड़ा माना बाप की श्रीमत छोड़ी। तो बाबा की श्रीमत हम कैसे छोड़ते हैं? बाबा कहता है जब तुम अमृत वेला करना छोड़ देते हो, रोज मुरली सुनना छोड़ देते हो, योग लगाना छोड़ देते हो, कर्म योगी बनने का अभ्यास छोड़ देते हो, बाबा कहता है माया अजगर तुमको निगल लेती है। अजगर के पेट में जाकर बाबा कहता है जब बैठते हो, तो बाबा कहता है फिर ये मुरली तो तुमको सुनाई नहीं देगी। देगी? कितने बाबा कहते हैं मेरे बच्चे हैं जो खून से लिख कर देते थे कि हम बाबा को कभी नहीं छोड़ेंगे। हाँ, पाना था सो पा लिया। लेकिन बाबा कहता है माया, माया बाबा कहता है नाक से पकड़ती है, सांस नहीं आने देती। तो बाबा कहता है घूसा मार के बेहोश मेरे बच्चों को कर देती है। हम्म, तो यहाँ बाबा कहते हैं कि बच्चे बाप का हाथ कभी ना छोड़ना,
बाप मृत्यु लोक में बैठ कथा सुनाते हैं अमर लोक जाने के लिए। बाबा कहता है ये दुनिया मृत्यु लोक है जो तुमको चमकीली दिखती है। दिखती है नहीं दिखती? सबकी आंखों में सपने हैं चमकीले चमकीले। हाँ, कोई बच्चों के लिए, कुछ अपने लिए, है कि नहीं है? हाँ, बाबा कहता है बच्चे ये है तो मृत्यु लोक ही, यहाँ से क्या लेकर जाओगे? हाँ, बाबा कहता है ये तो लॉ ही नहीं है कि मर के आदमी कुछ लेके जाए। बाबा कहता है जो आंखों से तुमको बाहर दिखता है ना, यहाँ से तो बाबा कहता है तुम कुछ लेके जा नहीं सकते। लेकिन हाँ, एक संपदा ऐसी है जो आंखों से दिखती नहीं। बाबा कहता है वही मैं तुमको देने आया हूँ। हम्म? तो बाप रेस्ट में तब होते हैं जब बच्चे सुख में स्वर्ग में रहते हैं। बाबा कहता है अभी तो मैं काम कर रहा हूँ बच्चों के साथ संगम पर। बाबा कहता है यही वो समय है जब बाप भी आकर पुरुषार्थ करता है, बच्चों को बाबा कहता है लायक बनाता। तो करण करावनहार कौन है? बाबा। और बच्चे कौन है? निमित्त। तो बाबा कहता है मेरा भी तो ड्रामा में पार्ट है ना। तो इसलिए बाबा कहता है कि बच्चे मैं सिर्फ तब रेस्ट करता हूँ जब तुम सतयुग में होते हो। बाबा कहते हैं वो पीरियड है मेरा रिटायरमेंट का। उसके अलावा बाबा कहता है मेरे पास काम बहुत है। हम्म? तो बेहद का बाप तुम्हारे को अभी श्री बना रहा है, क्योंकि पढ़ा लिखा रहा है ना, तो डिग्री देगा सभी को श्री की। श्री लक्ष्मी, श्री नारायण, श्री कृष्ण, श्री हनुमान, श्री गंगा, श्री मनसा, श्री शीतला, श्री कालका। बाबा कहता है कि मेरे बच्चे जो पढ़ेंगे लिखेंगे ये उनकी डिग्री है। तो जो रेगुलर पढ़ेंगे बाबा कहता है उन्हीं की डिग्री है। हाँ, खुद खुदा हमारा माता पिता है। बाबा कहता है क्या तुमको ये नशा रहता है? बाबा मम्मा कहते हो तो गद्दी पकड़ कर दिखाओ। हम्म, बाबा कहता है अगर कहते हो ना, कितनी बार हम दिन में मुरली सुनते सुनते पॉइंट्स बताते बताते बाबा 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 मुख से कहते हैं। हम्म, बाबा कहते हैं जब कहते हो बाबा मम्मा, तो बाबा कहता है फिर बाप की गद्दी कौन सी? बाबा कहता है ये, इससे तो उतर ही जाते हो बार बार। बाबा कहता है इसको लपक के तो दिखाओ। हम्म, तुम कुछ भी दो बाबा तुमको कौड़ी के बदले हीरा देने से छूट जाएगा। हाँ, बाबा कहता है कि बच्चे तुम अभी मुझे कुछ भी दो, तन मन धन जन, बाबा कहता है तुम कौड़ी मुझे देते हो, क्योंकि तन तो तुम्हारे रोगी है। हम्म, सिर्फ बुढ़ापे में नहीं, आज तो आप बच्चों को भी देखो, जवानों को भी देखो। बाबा कहता है तन तुम्हारे रोगी, मन तुम्हारे बाबा कहता है पतित, निराश, उदास, चिंतित। और रिश्ते, बाबा कहते हैं रिश्तों में तुम्हारे कितने कॉम्प्लिकेशंस है। और धन, धन बाबा कहता है तुम जितना कमाते हो उतना ही कम लगता है। इसलिए बाबा कहता है कि बच्चे देते तो बाप को कौड़ी हो, लेकिन बाबा कहता है मैं तुमको बदले में हीरा देके छूट जाता हूँ। बाबा कहता है मैं किसी का ऋण नहीं रखता। रखता है बाबा? किसी का भी नहीं रखता। बाबा कहता है मैं बच्चों से लेकर क्या करूंगा, ना तो मुझे कहीं घर बनाना है, ना बाबा कहता है तुम्हारे सिवा मेरी और कोई फैमिली है। तो बाबा कहता है कि बच्चे मैं तो तुमको ही देके फिर से छूट जाऊंगा। बाप की प्रॉपर्टी पर सबका हक है, परंतु नंबरवार। बाबा कहता है जो मेरी ये प्रॉपर्टी आपके सामने रखी है ना बाबा ने, रोज बाबा अपनी प्रॉपर्टी का विस्तार हमको दिखाता जाता है। दुनिया के बाप जो हमको दे रहा है ना एक जन्म के लिए, वो भी देखो, महिलाओं को, कन्याओं को तो प्रॉपर्टी मिलती ही नहीं, बाबा कहता है। हाँ, बाबा क्या बताता है, देखो अभी मुरली में अभी जो हम यहाँ सब बैठे हैं ना, हम सब यहाँ फीमेल बैठी हुई है। बाबा कहता है बच्चे दुनिया में तो तुमको बाप से प्रॉपर्टी नहीं मिलती, वो तो कन्यादान कर देता है। और अगले जिसके साथ जाते हो वो कहता है ये मेरा लाइफ पार्टनर, हाफ पार्टनर। अब बाबा कहता है हाफ पार्टनर को क्या मिला? बच्चा पैदा हुआ, सारी प्रॉपर्टी बच्चे की। अब कन्या को क्या मिला? हम्म? बाबा कहता है कहते हो हाफ पार्टनर, और फिर ये पैर क्यों दबाती है तुम्हारे? पैर क्यों दबाती है? तो सोचते हैं कि शायद लक्ष्मी ने भी नारायण के पैर दबाए होंगे, तो तू भी दबा। तो बाबा कहता है लेकिन बाप का जो वर्षा है, देखो दुनिया में
अब नवरात्रे मना रहे हैं ना, तो माँ के मना रहे हैं, ये पवित्र कन्या, यही माँ, यही जगदम्बा, यही वंदे मातरम। बाबा कहता है मेरा वर्षा सबसे ज्यादा तो यही लेके जाती है, क्योंकि बाबा कहता है इनके साथ अत्याचार खूब हुआ है। दुनिया में कोई उनको प्रॉपर्टी नहीं देता, ना बाप देता है, ना पति देता है, ना बच्चे देते हैं। हाँ, ये बेचारी चिड़िया ही बनकर इधर से उधर उड़ती रह जाती है। तो माँ बाप कहते हैं कि पराये घर जाएगी, और जिस पराये घर में जाते हैं वो कभी अपना मानते ही नहीं, कहते हैं कि पराये घर से आई है। तो यहाँ बाबा क्या कहता है? बाबा कहता है मेरी प्रॉपर्टी तो सबकी है, लेकिन नंबरवार। तो आप देखो, माँ के मंदिर में क्या है? माँ के मंदिर में बलि चढ़ाते हैं ना? श्री कृष्ण के मंदिर में बलि चढ़ाते हैं कभी? नहीं चढ़ाते। क्यों? इसका क्या रहस्य है? बाबा कहता है क्योंकि संगम पर ये माताएं, कन्याएं, अनेक, बाबा कहता है जो मनुष्य आत्माओं का जो पतित पना था, बाबा कहता है जो विकार थे, उनकी बलि शिव के आगे चढ़वाई है इन्होंने। इसलिए बाबा कहता है माँ का गायन है, इसलिए माँ का गायन, श्री कृष्ण का गायन नहीं है। कि बाबा कहता है ये तो ब्रह्मा है, और ब्रह्मा के मुख से क्या हुआ? ब्राह्मण उत्पन्न हुए। तो बाबा कहता है ये जो ज्ञान का कलश है, ये माताओं के सिर पे रखा गया है। इसलिए बाबा कहता है महिमा किसकी है? माँ की। बिना पिता के बच्चे का जन्म नहीं हो सकता, लेकिन महिमा किसकी करते हैं? माँ की करते हैं। तो यहाँ बाबा हमको कहते हैं कि बच्चे यहाँ तो हक मिलेगा, लेकिन नंबरवार। जितना तुमको बाप से प्यार है, जितना उसकी श्रीमत को फॉलो करते हैं, जितना हम बाबा को याद करके दूसरों को सुखदाई बनाते हैं, दूसरों को बाप का परिचय देते हैं, बाबा कहता है उतना बाप का तुमको वर्षा मिलता है। आज शिव बाबा आए हैं, कल श्री कृष्ण आएगा। बाबा कहता है देखो दुनिया में आज किसी को बोलो ना कि भगवान आया, तो वो बेचारे वो भी नहीं मानते। तो बाबा कहता है सतयुग में जब श्री कृष्ण आएगा, बाबा कहता है ये भक्त आत्माएं तो वहां होगी ही नहीं। तो बाबा कहता है फिर देखेगा कौन किसको? इसलिए बाबा कहता है निश्चय का बेड़ा पार। तुम बच्चों को बाबा कहता है ये अथॉरिटी है ना, तुम रोज बाप के साथ बैठते हो, कभी नहीं सोचना कि हमने तो ब्रह्मा को देखा ही नहीं। बाबा कहता है ये जो तुम्हारी बुद्धि का मैंने अभी ताला खोला है ना, बिना ब्रह्मा के ये खुल नहीं सकता था। कहते हैं दुनिया में ब्रह्मा ने संकल्प से सृष्टि रची है। तो बाबा कहता है ब्रह्मा के संकल्प का काम तो आज भी चल रहा है। ब्रह्मा की छुट्टी थोड़ी हो गई अभी, सृष्टि तो अभी बनती जा रही है ना। तो बाबा कहता है अभी ब्रह्मा का अव्यक्त रोल चल रहा है। इसलिए बाबा कहते हैं कि बच्चे, बाप इंश्योरेंस मैग्नेट है। हम दुनिया में इंश्योरेंस कंपनी तो हमने बहुत सुनी, लेकिन बाबा कहता है मैं भी कौन हूँ? इंश्योरेंस मैग्नेट। बाबा कहता है अभी अपना तन मन धन सब कुछ बाप को आप इंश्योर करो। तो बाबा कहता है बच्चे, अभी तो ये पतित काया है तुम्हारी, दुख देती है। बाबा कहता है बदले में तुमको 2500 साल कभी काउंट करके रखना, अभी हमारी लाइफ कितनी होगी आप सोच के देखो। जो हालात है, जिस तरीके की एयर है, जिस तरीके का वाटर है, जिस तरीके का हमारा खान पीन का सिस्टम है, हमारी अभी कितनी आयु पड़ी होगी? मुश्किल से कोई बोलेगा 15, 20, 25, इसके आगे हम शायद नहीं बोल सकते। और वो भी हम कह नहीं सकते, क्योंकि बाबा कहता है विनाश तो कभी भी ताश के पत्ते की तरह हो जाएगा। अभी भी सुनो न्यूज में क्या क्या आ रहा है, कहीं पर तूफान आ रहे हैं, नए नए तूफानों के नाम इन्वेंट हो रहे हैं दुनिया में। हाँ, कहीं पर बाबा कहता है सिविल वार लगी हुई है। इसलिए बाबा कहता है कि बच्चे अभी क्या करो, बाप को इंश्योर कर दो। तो बाबा कहता है फायदे में रहो। हाँ, बाप की रचना मीठी से मीठी है, बाप को सब समझ ना सके क्योंकि उनकी देह नहीं है। बाबा कहता है अगर मैं वैसे ही आ जाता श्री कृष्ण बनकर, हाँ, तो भी बाबा कहता है ये दुनिया गीता थोड़ी सुनती, ये तो मुझे ताने मारती, ये तो मुझे सजेशन देती कि ये क्यों किया, ये ऐसा क्यों नहीं किया। तो कई तो आते मट्ठे टेक टेक के ही चले जाते, परिक्रमा कर करके चले जाते। हाँ, दूध दही मक्खन की उसके पैरों में नदियां बहा देते।
और कई बार तो मंदिरों में ऐसी बुरी हालत होती है कि चढ़ाते 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 वो जो मूर्ति है, वो जो शिवलिंग है, उसी को ढक देते हैं। वो दिखता ही नहीं। पता ही नहीं कि हम मूर्ति में जो खिलाते हैं वो मुंह में जा रहा है कि नाक में जा रहा है कि आंख में जा रहा है, कुछ पता नहीं चलता। बाबा कहते हैं ये तो भक्त है मेरे, ये ज्ञान थोड़ी सुनने वाले। हाँ, ये तो बस ये कहते हैं कि कोई चमत्कार कर कि हमारे दुख ले ले और बदले में सुख दे दे। बाबा कहता है जब तक तुमको अक्ल नहीं मिलेगी तब तक सुख और दुख, बाबा कहता है तुम समझो तो सही कि है क्या सुख और दुख। दुखी तुमको किया किसने और सुखी तुम बन कैसे सकते हो, तो रेसिपी तो सुनो पहले। तो यहाँ बाबा कहता है कि बच्चे, सारी दुनिया तो बाप को नहीं समझेगी क्योंकि मेरे पास तो दे नहीं। हम्म बाप समझाते सिवाय तुम्हारे किसको समझ आएगा भी नहीं। हाँ, देखो ऐसे कितने होते हैं जो ज्ञान को सुनते हैं, हफ्ता आएंगे, 10 दिन आएंगे, 15 दिन आएंगे, कई चले जाते हैं। कहते हमें समझ नहीं आ रहा, हमें भक्ति में आनंद आता है। सारे एक साथ गीत गाते हैं, कोई नाचता है, कोई कुछ करता है, वहां आनंद आता है। ज्ञान में क्या है यहाँ पर? बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, ना कोई ढोलक, ना छेड़ा, ना कीर्तन, कुछ भी नहीं। हम्म, बाबा ने आज सुबह की मुरली में कितना प्यारा बोला। बाबा कहता है बच्चे, भक्ति में तुमने बहुत तकलीफ उठाई, बहुत धक्के खाए। अब बाबा कहता है भक्ति में तुम जितनी चीख पुकार करनी थी कर ली। अब बाबा कहता है चुप हो जाओ। हम्म, बाबा कहता है साजन को पुकारती थी सजनी, आत्मा परमात्मा को याद करती थी कि पता नहीं कहाँ है, सुन ले मेरी पुकार बनवारी रे, जागो हे ज्वाला माई जागो। बाबा कहता है जब तक तुम मुझे दूर समझते थे तो चीखते थे, पुकारते थे, गले में ढोल बांधकर बाबा कहता है तुम मुझे पुकारते थे। अब बाबा कहता है साजन सजनी के पास आकर बैठ गया, अब तो चुप हो जाओ। अब तो बाबा कहता है अखियों को अखियों से बात करने दो। इसलिए बाबा कहता है रूहानी दृष्टि। हम्म, तो यहाँ बाबा हमको कहता है बच्चे अब तो साइलेंस का बल अपने अंदर भरो। क्या कहना है, क्या सुनना है, तुमको पता है, मुझको पता है, समय का ये पल थम सा गया, कुछ ना कहो, कुछ भी ना कहो। हम्म, बाबा कहता है जो कहना था तुमने कह दिया, अब बाबा कहता है मेरी सुनो। तो बाबा हमको समझाते हैं कि बच्चे, भोला भंडारी शिव है, सुख शांति का भंडारा भरने वाला। हम्म, बाबा कहता है ये भोला भंडारी ये किसी का टाइटल नहीं है, एक बाप ही है जो बच्चों को भंडारे लुटाता है। तो बाबा कहता है इस समय मैं तुमको सुख शांति से भरपूर करने आया हूँ। बाप को चाहिए पवित्रता की मदद। यह बाबा की मदद है या स्वयं? हम्म, देखो क्या कहता है। बाबा कहता है बच्चे मुझे अभी तुमसे सिर्फ एक चीज चाहिए। क्या? बाबा कहता है पवित्रता। पवित्रता कौन सी? बाबा कहता है मन की पवित्रता, कि ना तो बुरा देखेंगे, ना बुरे का चिंतन करेंगे, ना बुरे का, बाबा कहता है आप कहीं पर अवलोकन करके किसी और को सुनाओगे। तो बुरा नहीं सोचो, बुरा नहीं देखो, बुरा नहीं कहो। बाबा कहता है मन की पवित्रता। तो जब हमारा मन शुद्ध बनेगा, सबको आत्मा देखेंगे। तो बाबा कहता है ये जो गंगा है फिर से गंगोत्री की में जाकर स्वच्छ और निर्मल बन गई। बाबा कहता है मुझे बस ये चाहिए अभी तुमसे। बाबा कहता है सोचो तुम गंगोत्री पर फिर से वापस आ गए। बाबा कहता है ये किसकी मदद करी, बाप की या खुद की? दुखी तुम थे ना, अशांत तुम थे। बाबा कहता है जब अपने भीतर जाते हो तो बाबा कहता है फिर शांति किसको मिलती है? तुमको मिलती है। तो अल्टीमेटली मदद किसकी करी? स्वयं की करी ना। हम्म? एक बार दिखाया है, एक संत थे, तो संत के पास एक राजा आ गया। राजा ने बोला कि मैं अशांत हूँ और आप कुछ उपाय करके मुझे शांति दो। हम्म, तो जो संत थे उन्होंने बोला कि ठीक है, अभी तो आप जाओ, लेकिन रात को 3 बजे आना और अशांति साथ लेकर आना, अकेले नहीं आना, अपनी अशांति को साथ लेकर आना।
अब ये राजा बड़े चक्कर में पड़ गया। ये बोला मैं मिला तो बहुतों से हूँ, कईयों को मैंने कहा है मुझे शांत करो, मुझे शांति दो, लेकिन ये क्या बात करता है? अशांति को साथ लेकर आना। अशांति कोई चीज है क्या जो थैले में डाली और लेकर आ गया? तो घर जाके सोच रहा है क्या करूं, जाऊं ना जाऊं। रात को 3 बजे सुनसान एरिया में जाऊंगा, पता चले मुझे मार ही डाला। क्या करना चाहता है? और कह रहा है अशांति भी साथ लेकर आना। एक तरफ से राजा डर भी रहा है और दूसरी तरफ उसके मन में ये भी उमंग है, ज्यादा से ज्यादा 1-2 लाठी ही मारेगा, क्योंकि लाठी साथ पड़ी थी उसकी। किसी और ने आज तक कभी कहा नहीं मुझे कि अशांति को साथ लेके आना। क्या पता कोई उपाय जानता ही हो। तो राजा ने बड़ी हिम्मत भरी और रात को 3 बजे उस संत के पास पहुंच गए। देखा है वो संत बैठा है, बोला आ गया, अशांति ले आए साथ में। तो राजा ने वहां बोला हाँ। वो कहने लगा कि देखो मैं तो आ गया, लेकिन मैं अशांति कैसे लेकर आऊं? अशांति कोई उठाने की चीज थोड़ी थी कि जो मैं साथ ले आता। तो उसने बोला कि अच्छा अशांति कहाँ है बताओ। तो बोला अशांति तो मेरे भीतर है, जो मेरे में सारा दिन मन में जो मेरे अशांति चलती है, उथल पुथल चलती है, जो सैलाब आता है, जो भूकंप आता है, वो सब मेरे मन में आता है। तो ये इससे मैं कैसे दूर करूं? हाँ। तो संत ने उनको क्या बोला, उसने बोला कि आप यहाँ बैठो और बैठकर सोचो कि अशांति कहाँ से आ रही है, देखो अपने भीतर। और जब अपने भीतर जैसे ही तुमको अशांति मिले, तुम फट से मुझे आवाज लगा देना कि मिल गई मिल गई मिल गई मिल गई, फिर मैं कर लूंगा अपना काम। तो राजा को वहां बिठा दिया आंख बंद करके। अब राजा वहां आंख बंद के अपने विचारों को देख रहा है और विचारों को देखता जा रहा है, देखता जा रहा है, देखता जा रहा है, देखता जा रहा है। देखते 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 विचार शांत हो गए। शांत हुए, नेत्र खुले और उस संत को बोला कि जिस चीज को मैं ढूंढ रहा था, अशांति को आपने कहा था कि भीतर ढूंढो, उसको ढूंढते 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 मुझे शांति मिल गई। ये क्या जादू था? ढूंढ तो कुछ और रहा था और मिला कुछ और। तो संत ने फिर क्या बोला उनको? संत कहने लगे कि जो अशांति थी ये लहरें थी, लेकिन जितना आप सागर के तले में जाते हो वहां शांति है। तो इतनी उनको अनमोल कुंजी हाथ लगी और सोचा कि वाकई तरकीब तो कितनी सरल और सहज थी, लेकिन आज तक किसी ने बताई नहीं। कोई कहता था राजकोष से धन खाली कर दो, गरीबों में बांट दो। कोई कहता था कि सत्संग करो। कोई कहता था कि कन्याओं का कन्यादान करा दो। सब उपाय करके भी राजा कहता है मैं तो अशांति रह गया था, लेकिन आज मुझको पता चला कि शांति तो भीतर है, मेरी ही प्रॉपर्टी है, कहीं बाहर से नहीं मिलती, कुछ करने से नहीं मिलती कभी भी शांति। आप इस चीज को हमेशा याद रखना कि कुछ भी करने से हमको शांति नहीं मिलती, शांति हमको शांत होने से मिलती है। इसलिए बाबा कहता है जो पाना था सो पा लिया। ये फॉर्मूला है, ये रतन है बाबा हमको दे रहा है कि बच्चे जो तूने पाना था तूने पा लिया, 84 का चक्कर लगाया था तूने। अंत में बाबा कहता है तुमको बाप मिल गया। गंगोत्री से चले थे और बाबा कहता है यहाँ गंगा सागर, ज्ञान का सागर तुमको मिल गया, और क्या चाहिए? फिर से तुमको गंगोत्री पे लेके जा रहा हूँ, ऊंची स्थिति पे लेके जा रहा हूँ। हाँ। तो यहाँ बाबा कहते हैं कि बच्चे ये तो स्वयं की मदद है, रूहानी साजन को सजनी भूल जाती है, ये भी वंडर है। बाबा कहता है तुम अपने घर के लोगों को नहीं भूलते हो, बच्चों को नहीं भूलते, पति पत्नी को नहीं भूलते, लेकिन ये रूहानी साजन को भूल जाते हो, कितना वंडर है। बाप में संशय उठाया तो मैदान से बाहर। हाँ। बाबा कहता अगर तुमको बाप पर संशय आ गया कि जो मुरली सुनते हैं ये भी सुन लेते हैं और जो कर रहे हैं कर्म कांड वो भी कर लेते हैं, तो बाबा कहता है संशय आया तो मैदान से बाहर। सत है ही एक, वही आकर सत समझाते।
बाबा कहता है बच्चे ये दुनिया में अभी महाभारत की लड़ाई लगी हुई है। हर घर बाबा कहता है महाभारत का अखाड़ा है। इसलिए बाबा कहता है ये गीता का ज्ञान सुनो, और बाबा कहता है बंधनों से मुक्त बनते जाओ। और कोई उपाय नहीं है मुक्ति का। अभिमन्यु होकर मत मरना, बाबा कहता है। इसलिए मुक्ति और जीवन मुक्ति पाने के लिए बाबा कहता है अभी इस ज्ञान को सुनो। बाप से बुद्धि योग जोड़ने से अंतमति सो गति हो जाएगी। सब पर ब्लेसिंग करने वाले ब्लिसफुल बाप ही हैं। सच्ची निष्काम सेवा तो बाप ही करते हैं। सत शिक्षक निमित्त शिक्षकों से मिलने आए हैं। बाप आकर सबको सदगति देते हैं वाया गति। यह है ज्ञान सरोवर, डुबकी मारते रहो। बाबा कहता है बच्चे ये ज्ञान सरोवर है, और यहाँ पर केवल हंस बुद्धि बच्चे बैठेंगे। तो बाबा कहता है बीच बीच में क्या करो, सरोवर में डुबकी मारते रहो। जो बाप को जानते हैं उनको बख्तावर कहा जाता है। तुम सच्चे बाप से सच तुमको सच्चे बाप से सच मिल रहा है। जबरदस्ती बाप ज्ञान दूध पिलाते हैं तो भी पीते नहीं। माँ होती है ना, बच्चे को कोई कोई चीज जबरदस्ती पिलाती है कि दूध पी। बच्चा कहता है नहीं मुझे नहीं पसंद। माँ फिर भी नाक पकड़ के कहती है पीना पड़ेगा। बाबा कहता है मैं बच्चों को जबरदस्ती ये दूध पिलाता हूँ ज्ञान का, लेकिन बाबा कहता है बच्चे तो पीते ही नहीं। कह देते हैं पिता से कुछ नहीं चाहिए, श्रीमत पर चल नहीं सकते। हाँ, बाबा कहते हैं भाई हमें तो कुछ नहीं चाहिए, हमें तो माफ कर दो। तो बाबा कहता है फिर बाप को छोड़ जाते हैं। बाप बच्चों के लिए ज्ञान बारूद बनवाते हैं। बाप आकर नग्न होने से बचाते हैं। बाप आते हैं माया अजगर के पेट से निकालने। बाबा कहता है मेरे पास तो वो भी युक्तियां हैं कि माया अजगर के पेट से भी तुमको निकाल सकता हूं, लेकिन बाबा कहता है उसके लिए तुमको मुरली सुननी पड़ेगी। और बाबा कहते हैं मुरली बच्चे सुनते नहीं। बाप की बर्थ प्लेस भारत है। चैतन्य देव राज्य करते हैं, अनेक शिवालय बनाते हैं। बाप का भी बर्थ प्लेस हो गया ना, तो ब्रह्मा का भी। बाबा कहता है ये जो तुम्हारी भारत भूमि है, ये न केवल शिव की अवतरण भूमि है बल्कि ब्रह्मा की भी अवतरण भूमि है। और बाबा कहता है फिर सतयुग में ये देव भूमि बन जाती है। 33 करोड़ देवी देवता यहीं जन्म लेते हैं। इसलिए भारत की महिमा गाई हुई। ओम शांति।